नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के रॉक्स। आज से शुरू हो चुका है बिग बॉस 14 का वीक नंबर 16। वीक 16 यानी कि क्लाइमेक्स की तरफ ये शो बढ़ने लगा है और जब क्लाइमेक्स आता है तो बड़ा एक्शन और खूब सारा ड्रामा देखने को मिलता है। लेकिन वीक 16 की शुरुआती ये जो आज का दिन का एपिसोड था निहायत ही ठंडा, निहायत ही बोरिंग, जहां पर राखी सावंत वापस से आदर फेस करके कभी जूली बन रही है, कभी राखी बन रही है, तुम मेरे हो, और अलग अलग तरह के वो गाने गा रही है। अभिनव को इम्प्रेस करने के लिए सोनाली से बात भी कर रही थी, कुछ डोनर वगैरह करके अभिनव से कुछ गलत नहीं करेगी पर बच्चे करवा लेगी। तो इस तरह की चीजें भी हुई हैं। वहीं आज के इस एपिसोड में बीबी की धर्मशाला से बाहर जाना हुआ है एजाज का। अपना कुछ प्रायर कमिटमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए वो कुछ दिन के लिए गए हैं और बीबी धर्मशाला में उनकी प्रॉक्सी बनकर आई है OMG, ये डम्बोलीना पॉटीलीना। अब ये इनकी इरिटेटिंग आवाज OMG या फिर निकी अब इन दो इरिटेटिंग आवाजों में से कौन सी ज्यादा कम इरिटेटिंग आवाज होगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके अलावा घर में गुप्ता जी की तीसरी बार एंट्री हो चुकी है। अब जब गुप्ता की यह तीसरी बार एंट्री हुई है तो मुझे एक बात याद आ रही है। जब राहुल वैद्य की घर में एंट्री हुई, बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बड़े ही स्वैग से बोला था कि राहुल आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि इस घर में आपको दोबारा से आने का मौका मिला है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, आप बहुत ज्यादा नसीब वाले हैं। तो नसीब का अगर कुछ कैलकुलेशन किया जाए तो गुप्ता से बड़ा नसीब तो किसी का नहीं। वो तो हर सीजन में आता है और इस सीजन में तो 3 बार आ चुका है। और अब ताज्जुब देखिए कि जब ये दंड विधान आज बिग बॉस ने रखा, खाना पीना राशन सब लग्जरी का सामान छीन लिया गया। इनफैक्ट घर वालों ने चोरी कर करके कहाँ कोने कोने में अपने सूटकेस वगैरह में कॉफी या कुछ भी छुपा रखा था, कोने कोने से बिग बॉस ने सारी चीजें निकाल ली हैं। और घर वालों को अब जाके महसूस होगा कि एक एक कप कॉफी के लिए कॉफी, दूध, शक्कर ये कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। आई थिंक ये जो काम बिग बॉस ने अभी किया है ये तब करना था जब इन घर वालों ने पहली बार चोरी चकारी करके हैप्पी फिश पिए थे और नियमों की अवहेलना करना शुरू करी थी। आप ये देखिए कि यहाँ जो बिग बॉस ने ये बात कही कि आपकी नजर में कौन सबसे ज्यादा कसूरवार लगता है ये नियम उल्लंघन या टास्क रद्द हुए हैं उसके पीछे। अब यहाँ पर इन घर वालों का दोगलापन देखिए और बिग बॉस का दोगलापन तो देखिए ही सही। ये जो 2 टास्क रद्द हुई हैं, बैक टू बैक कैप्टनसी टास्क रद्द हुई हैं। पहली वाली कैप्टनसी टास्क रद्द हुई इसलिए दूसरी वाली टास्क हुई। तो सबसे बड़ा कल्प्रेट या गुनहगार कौन होगा? वो होगा ना जिसकी वजह से सबसे पहली वाली टास्क रद्द हुई। अगर पहली वाली ही टास्क रद्द नहीं होती तो सेकंड टास्क की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ थॉट प्रोसेस कहीं कुछ नहीं थी, अपना अपना दोस्त यार देखा जाता है इस टास्क में। अब चूंकि विकास गुप्ता था सबसे बड़ा कल्प्रेट, जो कि चैनल का लाडला बच्चा है, उन्हें भी पता था कि आगे चल के 2-3 दिन बाद ये लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, इसलिए गुप्ता को पहले से ही बाहर भेज दिया ताकि वीकेंड पर सलमान की जो बैशिंग हो या टास्क की इंपॉर्टेंस हो वहां पर गुप्ता जी की एब्सेंट मार्क की जाए ड्यू टू मेडिकल इश्यूज। ठीक है, क्योंकि वो तो चैनल का खास है। वो तो सुनने में आया कि अंदर आकर वापस से बाहर की बातें करना शुरू कर दी है उसने, तो उसके सारे गुनाह माफ है। तो यहाँ पर विकास गुप्ता ने कैमरा छुपाया था, ये बात घर में किसको पता थी? सबसे पहले तंबोली को। अब तंबोली किसकी खास है? रुबीना, अभिनव दोनों की। तो तंबोली का नाम तो इन मैडम ने लिया नहीं, इन मैडम ने नाम लिया एजाज का। और एजाज का नाम लिया उसके बाद बिग बॉस ने खुद ही कह दिया कि एजाज आप चाहिए। बहुत इमोशनल था ये एजाज का बाहर जाना। अब अच्छी बात यह है कि वो अपना कमिटमेंट फुलफिल करके वापस आ जाएंगे। तो एजाज दूर से ही घर वालों को सलाम दुआ करके अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना कह के चले गए। थोड़ा इमोशनल हो गया था अली, और अर्शी तो सबसे ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और उसका दिखता भी एक लगाव छोटी बहन और बड़े भाई वाला ये इनका जो चल रहा था। राहुल से भी अभी हाल ही में बॉन्डिंग बनी है, तो ये 2-3 लोग काफी इमोशनल लग रहे थे। और रुबीना तो देखो भाई, हाँ ऐसे करके वो दे रही थी एक्सप्रेशन, जबकि थोड़ी देर पहले जब बिग बॉस ने सामान ले लिया था तो ये दोनों मियाँ बीवी कह रहे थे कि एजाज अब देखना कैसे लूपहोल्स ढूंढता था, अब कैसे करेगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सब ऐसे ही है, दिखावे का, ये ढोंग के लिए हाँ ऐसे ऐसे कर देते हैं। अदरवाइज तो इनमें से सबको यही रहता है कि चले जाएं चले जाएं चले जाएं। अच्छा, इन मैडम के ऐसे एक्सप्रेशन वाली जो हमने बात की है, यहाँ मैंने रुबीना का जिक्र किया है। अब रुबीना का जिक्र किया है तो जो कल जो हमने प्रोमो देखा कल आने वाला, और आज लाइव फीड में ऑलरेडी काफी
टचम टच्ची हो चुकी है, पुश किया जा चुका है। और ये पुश किया है, ये टच करके पुश किया है उस महिला ने जिसे दूसरों के हाई फाई से भी दिक्कत है। डोंट टच मी, यू आर इन्वेडिंग माई प्राइवेसी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रहे हैं सर, ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं। ऐसा जो हमने प्रोमो देखा और लाइव फीड के ऑलरेडी क्लिप्स आ चुके हैं। राहुल उनके मुंह पर नहीं गया, राहुल ने कुछ बोला, उसके बाद ये मोहतरमा आई और ऐसे करके थप्पड़ टाइप का मारा यहाँ पर, और इसके बाद उनके पतिदेव ने आकर 3-4 बार पुश किए हैं। अब आप देखिए कहां गए वो क्लासी और सोफिस्टिकेटेड। अरे भैया इस वीडियो के नीचे ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे ना कि मतलब आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाओगे जब मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं सर रूबीना तो ने तो एक नेक्स्ट लीग की प्लेयर है, वो उसने तो बेंचमार्क बहुत ऊपर कर दिए हैं। अरे रूबीना के अंधे भक्त ऐसे पूजते हैं उसे भगवान की तरह, जैसे कि आम इंसान खाना पीना खाता तो कुछ और निकलता, रूबीना खाती होगी तो शायद वहां हीरे निकलते हुए तो लोग पहुंच जाते हैं जीप से लप लपाते हीरे बटोरने के लिए, क्योंकि उन लोगों के मुताबिक तो वो भगवान से भी बड़ी हैं। वो उससे कोई टच नहीं कर सकता। टच करेगा तो प्राइवेसी इन्वेट करेगा। ये मैडम टच भी करेंगी, मुंह पे भी जाएंगी, ऐसे ऐसे करेंगी, और कोई रोकेगा तो मच्छी मार्केट में जिससे आवाज आती है उससे भी गई गुजरी कर्कश 3rd क्लास सड़क छाप भाषा, और उसकी आवाज तो भाई पूछो ही मत। भगवान ने शक्ल जैसी दी थी वो तो प्लास्टिक सर्जरी या फिर बोटॉक्स वगैरह दुनिया भर का करा के ठीक ठाक कर ली, पर आवाज तो भाई 3rd क्लास है। और ऐसी मोहतरमा लोगों को नेक्स्ट लीग की प्लेयर लगती है, सर रूबीना का क्लास है। और जब उन्हें बताया जाए ना कि भाई तुम्हारी इतनी क्लासी महिला और निकी उनकी खास है, तो क्या बोलते हैं लोग, अरे सर वो तो निकी रहती है उसके पास में, लेकिन रूबीना का अलग क्लास है। वाह, एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। तो अगर रूबीना का क्लास बहुत हाई है तो फिर निकी से तो उसका कोई मिलन होना ही नहीं चाहिए। देयर इज नो मैच। लेकिन यहाँ पर तो मैच है और परम वाला मैच है, तो समझ जाइए कि गटर छाप से गटर छाप मिल गई है। और रूबीना की यही क्लास है, गटर छाप। इन्हें कोई टच करे तो गुर्दे छिलते हैं इन दोनों मियाँ बीवी के। और झूठे इतने कि वीकेंड पर सर नेवर सर आई हैव नेवर एवर गॉन ऑन हिज फेस सर ही इज लाइंग है। सब क्लिप आ चुकी हैं, तमाम तरह की क्लिप्स हैं। और जब कुछ मिलता नहीं है ना रूबीना फैंस को, तो कुछ और अब सुनने में आ रहा है कि इन लोगों ने वो फीफा फूज या फिर कुछ रूबीना फैंस ने ये एक वो चला दिया कि सलमान मुस्लिम है और रूबीना हिंदू है, इसलिए वो उसको बैश कर रहे हैं। वाह। और कुछ और नहीं मिलता है तो राहुल वैद्य टकला है, ये है वो है, एजाज बुड्ढा है, ये है वो है। अपनी इसको मोहतरमा को डिफेंड करने के लिए ये लोग सारी हदें पार कर देंगे, दूसरों को इतना नीचा दिखाएंगे, पर ये भूल जाते हैं जो दूसरे के लिए इतना गड्ढा खोदता है सबसे पहले वही उसमें गिरता है। तो ये यहाँ बिग बॉस में हमें क्लियरली दिख रहा है कि रूबीना को क्लासी साबित करने के चक्कर में उनके फैंस दूसरों को जितना डाउनग्रेड कर रहे हैं, इनकी मोहतरमा अंदर खुद उतना ही नीचे गिर रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि आप दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो, आप सबसे पहले खुद उसमें गिरते हो। ये बात जनता, मतलब जनता वो जनता नहीं जो फीफा फूज वाली बकवास को पसंद करती है, वो जनता जो हर चीज को सही तरीके से देखती है, समझती है, तौलती है, एनालिसिस करती है चीजों का, उसके बाद ट्रस्ट करती है। वो जनता तो सही तरीके से देख रही है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जो अंधे फैंस है वो तो वैसे भी अंधे घोड़े रेस में दौड़े, गिर पड़े फिर भी दौड़े। ये जो कल दंगल होगा वो तो हम कल देखेंगे। फिलहाल आज यहाँ राशन की कमी का घर वालों को सामना करना पड़ा है। और आप देखिए कि कितने अखंड लेवल के चोटे हैं सब। राखी का जो सामान था, कॉफी, चिप्स वगैरह, वेफर जो भी थे, उस सामान को निकी, अभिनव, एजाज, अली ये सब मस्ती के चक्कर में चोरी कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभिनव जो है उसको पता चल गया है कि वीकेंड पर राखी थोड़ी अपसेट थी क्योंकि उसने वो पुदीना नहीं दिया था, अर्श को दिया था। तो अपना प्यार साबित करने के लिए वो राखी को कह देता है, तो चोर के घर में चोरी करेगी राखी। और फिर आप देखिए ये निकी राखी से पूछ रही थी चोरी क्यों की। मतलब निकी तो एक ऐसी लड़की है कि क्या ही बोला जाए, बोलते बोलते शब्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसकी बदतमीजी, इसका ये जो कनकनाता हुआ तेवर है, आई थिंक राखी को अब पता चल रहा होगा कि इसने लास्ट वीक, इनफैक्ट 2-3 दिन पहले क्यों इसको सपोर्ट करके गलती कर दी। अब इसे विधि की विडंबना, अब विडंबना वर्ड आज बहुत इस्तेमाल किया गया है अभिनव के द्वारा कि अली ने सबसे ज्यादा रूल तोड़े हैं। वो विडंबना देखो कि वही पिक कर रहा है कि राशन में आज क्या क्या आएगा। तो विडंबना वर्ड जो है यहाँ राखी के ऊपर भी लागू होता है। ये राखी आज निकी से लड़ रही थी और राखी का अर्शी से भी बहुत लड़ी है, नल्ली रेपटा मारोगी, मार रही है बहुत। आज राखी ने काफी इरिटेट भी किया है, बट राखी को एक कर्मा रिटर्न्स भी मिला विथ थैंक्स। अभी 2-3 दिन पहले ये निकी की वकील बनी थी, है? जब निकी ने वो सोनाली का वो नेम टैग फाड़ दिया था,
तब ये सो कॉल्ड क्लासिक गैंग बुली गैंग बन चुका था और ये राखी निकी की वकील बन चुकी थी। तब ये जब सोनाली ने बगैर नाम लिए हरामजादा बोल दिया था तो सब चढ़ पड़े थे। आज आप देखिए कैसा रिटर्न हुआ है। ये राखी जब रो रही थी तो राखी के रोने का मजाक उड़ाया निकी ने, तो फिर राखी क्या बोली, दम है तो नाम लेके बोल कौन रो रहा था। अब आप देख लो भैया, उस दिन तो नहीं 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 पता तब भी नहीं बताएंगे, पता तब भी नहीं बताएंगे। आज आप देख लो तुम जिस चीज के लिए निकी को सपोर्ट कर रहे थे, आज निकी ने वही चीज तुम्हारे ऊपर कर दी तो तुम्हारे गुर्दे छिल गए हैं। तब तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि जब ये 2-3 लोग मिल करके चिढ़ाते हैं, बुली करते हैं तो कितना बुरा लगता है। तब तो सोनाली गलत थी, निकी अच्छी लग रही थी। आज आप देखो राखी को कर्मा मिल गया विथ थैंक्स। हालांकि राखी का प्यार मोहब्बत और बीच में वो रो रही थी सोनाली के साथ गले मिलकर, प्यार सच्चा है, पति होते हुए भी पति नहीं। अभिषेक अवस्थी था, बहुत फायदा उठाया लोगों ने, ये है वो है दुनिया भर का। वो तो अभिनव रेडी होगा तो डोनर करके वो विकी डोनर बना देगी उससे। अभिनव डोनर, क्या रुबीना इसके लिए तैयार होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उसका रोना क्या आपको रियल लगा? मुझे तो अब राखी की हर चीज ड्रामा ही लगती है, फुल फेक नौटंकी लगती है। बट आंसू उसने इतने बहाए। अब वो पल पल में तो एक्टिंग करती, कभी जूली बन जाती, आधा ब्लैक एंड व्हाइट, इधर जूली इधर ये वो। तो मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा राखी के ऊपर। आप कमेंट करके बताना क्या आपको उसके आंसू, उसकी फीलिंग्स रियल लगी या सब ढोंग लगा है। तो ये है आज के इस एपिसोड का हाल। बीबी धर्मशाला से एजाज खान अभी बाहर गए हैं, उनकी प्रॉक्सी बनकर मिस OMG आ गई है। साथ में बीबी का लाडला गुप्ता भी ट्रिपल एंट्री, ये तीसरी बार एंट्री मार चुका है यहाँ पर। और कितना दोगला है ना। राहुल का मैंने जिक्र किया, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, कभी किसी किसी को ही मिलता है और गुप्ता को हर बार ये मौका मिलता है। और ये जो टास्क आज बिग बॉस ने कराई कि क्यों कौन लगता है कसूरवार, क्या आपको लग रहा है कि ये टास्क भी कोई ठीक से समझ पाया है? यहाँ पर टास्क किसकी वजह से रद्द हुई है, उसके बाद लोग अपने अपने लॉजिक दे रहे हैं। निकी ने तो अलग ही लॉजिक दिए कि सोनाली कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सबसे ज्यादा विकास की बात, सबसे बड़ी कसूरवार तो निकी तंबोली ही थी। लेकिन अभी तो उसके 2 वकील हैं। वो टुच्चे लुक्के खुद को क्लासी कहते हैं। खैर उनकी क्लास तो सबको दिख ही रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस टास्क में सबसे बड़ी गुनहगार थी ये निकी, उसके बाद गुनहगार थी ये अभिनव, रुबीना, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता था कि इनकी टीम ने कैमरा छुपाया है। लेकिन ये टास्क कोई अच्छे से कर नहीं पाया। थोड़ी फन, या फिर मैं समझ रहा हूँ कि कैरेड अवे हो गए थोड़ा सा। राहुल बार बार वो खाने का इशारा कर रहा था। उसने तो दिन की शुरुआत में जब बिग बॉस ने राशन छीना उसके पहले टिश्यू पेपर दे दिए एक सिग्नल के रूप में कि भैया आप आंसू पहुंचो खूब सारे और टिश्यू पेपर से कागज खा के भूख मर सकती है क्या। तो थोड़े फनी नोक झोंक या हंसी मजाक की भी सरकास्टिक वे में ये चीजें ली गई। लेकिन बिग बॉस सीरियस था और बिग बॉस ने आज वाकई में गुर्दे छीन दिए। लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरते। छींटाकशी करना या कमेंट्री करना, पता है 12 सामान लेने थे, लेकिन इन लोगों ने बीच बीच में इतना बोल दिया, इतना खुद को एक्स्ट्रा स्मार्ट बना लिया कि 12 से 8 चीजें ही मिल पाई, जो कि कल दोपहर तक चलेगी। अब ये लोग कैसे मैनेज करेंगे और जो राशन पानी कमाने के लिए टास्क इस पूरे वीक भर भर के करने को मिलेंगी, तो ये लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आने वाले दिनों पता चलेगा। लेकिन एक बात अच्छे से पता चल चुकी है, रुबीना का दोगलापन, उसकी रियल क्लास, वो कितनी थर्ड क्लास लुक्की मेंटेलिटी की है। कोई टच कर दे तो मुद्दा बनाती है, खुद पर्पसली जाके टच करती है, उसका पति बीच में सस्ता वकील बन के कूद पड़ता है। तो इनकी रियल जो औकात है वो अब आ चुकी है। ये उड़ते होंगे, इनके फैन की नजर में ये उड़ते होंगे 7वें आसमान पर, लेकिन ये हैं एक नंबर के धूर्त कपटी। मुझे तो लग रहा है ये उस सुअर की तरह हैं जिसे मेकर्स बढ़िया सा डिओ छिड़क के मेकअप फेकअप करके डिजाइनर कपड़े पहनाकर ले आए थे। अब इनका वो मेकअप, इनके डिजाइनर क्लॉथिंग, इनका जो ऊपरी नकाब था वो काफी पहले ही उतर चुका है, मुझे तो दिख गया। लेकिन आई एम श्योर जो ब्लाइंड फैंस हैं उनमें से थोड़ी सी भी अगर किसी को अकल होगी तो वो अब उन्हें दिखने लग जाएगा कि रुबीना कितनी थर्ड क्लास मेंटेलिटी की, एकदम लुक्खा टाइप की मेंटेलिटी है इसकी। कुछ लोगों को मेरे शब्दों से दिक्कत होगी, लेकिन ये शब्द तो भी ठीक है। अदरवाइज रुबीना या अभिनव के लिए तो इससे भी भयंकर शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो भी वो शब्द अच्छे लगेंगे, बट ये लोग कतई अच्छे नहीं लगेंगे। कहीं ना कहीं वो शब्द भी बोलेंगे, यार हमको इस्तेमाल करने के लिए यही लोग मिले, हम क्या करें, जॉब छोड़ दें। तो आप कमेंट करें आपके ओपिनियन इस एपिसोड और रिव्यू में जो मैंने बताया हाईलाइट की उसके अकॉर्डिंग। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।